Assam's Chief Electoral Officer Anurag Goyal announced that the special revision of electoral rules process in the state concluded on February 10th. The process, which began in November across all 35 districts, involved door-to-door verification by booth-level officers. Speaking to ANI, Goyal said that approximately 6.27 lakh new voters, individuals turning 18, were identified during verification. Additionally, approximately 5.86 lakh new names have been added to the electoral roll, while 2.43 lakh names were removed from the draft roll. The CEO added that there is a net deletion of 2.43 lakh names from the draft roll during the finalization of the list. असम में जो स्पेशल रिवीजन की प्रक्रिया जैसे आप जानते हैं कि कल 10 फरवरी को समाप्त हो गई सभी 35 जिलों में। ये प्रक्रिया नवंबर में शुरू की गई थी, जिसमें हमने प्रत्येक घर में विजिट किया बीएलओ के माध्यम से, और उसमें हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया कि कितने लोग हैं जो यहाँ मर गए हैं, कितने लोग हैं जो परमानेंटली शिफ्ट कर गए हैं। वो नंबर करीब करीब 10 लाख के आसपास आया, और हमने ये नंबर भी जाना कि अराउंड 6,27,000 ऐसे बच्चे हैं जो 18 साल के होने वाले हैं और जो का नया नाम जुड़ना चाहिए। उसके बाद 27 दिसंबर को हमने एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश की, और उसके बाद फॉर्म 6, 7 और 8 जो मतलब जानते हैं कि नाम को जोड़ने के लिए या काटने के लिए या संशोधन के लिए जो 3 फॉर्म है उनको लेना शुरू किया। उन फॉर्म का सब डिस्पोजल हम लोगों ने खत्म किया 4 फरवरी को, और 10 फरवरी को जब रोल पब्लिश किया तो ये प्राय नए जो नाम जुड़े हैं वो 5,86,000 हैं। जो नाम कटे हैं वो भी 10-10.5 लाख ही हैं, जितना हम लोगों ने पहले शिनाख्त किया था। और जो नई वोटर लिस्ट जो निकली है उसमें नेट जो डिलीशन है वो 2,43,000 का है, मतलब 2,43,000 वोटर कम है। ये एक बहुत अच्छा मैं कहूंगा कि वो है पद है, क्योंकि इसमें जो चुनाव में जाने से पहले वोटर लिस्ट को क्लीन करना बहुत जरूरी है। जो एसएसआर हर एक साल नॉर्मली होता है उसमें हम लोग निर्भर करते हैं कि जो हमारे सिटीजन है वो खुद आएंगे और फॉर्म 6, 7 या 8 अप्लाई करेंगे। इसमें हम लोगों ने क्योंकि घर घर जाके पहले शिनाख्त किया था, तो हम लोग हमारे पास वो टारगेट था कि हमको किन किन लोगों से फॉर्म 6, 7 या 8 लेना है, और उसी तरीके से काम करते हुए आज हम एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट पब्लिश कर पाए। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हम लोग का एक मीटिंग राजनीतिक दलों के साथ भी था, इसमें राजनीतिक दलों ने भी मोर और लेस अगर मैं कहूँ तो संतुष्टि प्रकाश की। उन्होंने वो मतलब वोटर लिस्ट के जो प्रकाशन हुआ और उसमें जो हम लोगों ने स्ट्रेटेजी जो हमने ली उससे वो काफी खुश दिखे। और मैं आपके माध्यम से असम के लोगों को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आप जैसे कल वोटर लिस्ट निकला है तो आप दोबारा से अपना नाम जरूर चेक करें, वोटर हेल्पलाइन ऐप में या voters.eci.gov.in पोर्टल में जाएं, नहीं तो बीएलओ के पास जाएं, और आपका नाम वोटर लिस्ट में निश्चय होना चाहिए। किसी कारणवश अगर आप पाते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तब भी कंटिन्यूअस अपडेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। आपके पास अभी भी समय है, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक हम लोग अपडेट करते हैं, तो मतलब जब तक इलेक्शन अनाउंस होता है प्राय अभी मान के चलिए कि हम लोग को पास 20-22 दिन का समय इनका होना चाहिए, और वो समय अगर हमारे पास है तो हम इसी समय के भीतर में हम वोटर तालिका को में आपका नाम का अगर अंतर्भुक्त करना है उसको वहां से या कुछ शिफ्ट करना है, कुछ करेक्शन करना है, हम कर पाएंगे। और आप नाम को अपने अंतर्भुक्त करने के बाद ये जरूर करें कि आप घर से बाहर निकले जिस दिन मतदान हो, और निकल के निश्चय असम के भाग्य का जो विधाता जरूर